हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। हमारा 5th लेक्चर है एसआई और सीआई के ऊपर। तो थोड़े से जो वर्ड प्रॉब्लम्स बाकी है वो सब हम अभी ये लेक्चर में देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ₹3,000 अमाउंट एट ₹2 एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन ए सर्टेन टाइम, देन ₹300 अमाउंट टू व्हाट इन हाफ ऑफ हाफ इन हाफ एट टाइम। मतलब देखो क्या है, मतलब क्या बोल रहा हूँ क्या, ये जो अमाउंट है 3,000, उसका जो इंटरेस्ट है 4,320 मिला कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अगर वही अमाउंट, सेम अमाउंट जितने टाइम के लिए कितना टाइम लगा रहेगा इसको, तो उसका ये आधा टाइम में अगर ये अमाउंट करेगा कितना मिलेगा, समझे। तो फॉर एग्जांपल समझो ये 3,000 को मैंने 2 साल रखा तो मेरे को इतना इंटरेस्ट मिला कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो क्वेश्चन क्या हुआ, अगर वही पैसे अगर तुम 3 साल रख कितना आ रहा है ना, तो 1.5 साल में कितना का वही पूछा है। ओके, तो ये अमाउंट कितने साल में मिला, कितने टाइम मिला, कितने टाइम में मिला वो मालूम नहीं। ओके, तो मालूम करना पड़ेगा। फिर जो जितने साल में ये अमाउंट रिटर्न हुआ है, ये अमाउंट मिला है, तो उसके आधे साल में कितना अमाउंट आएगा सेम प्रिंसिपल पे, वो पूछा है। क्लियर। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो फॉर्मूला हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है, P1+R/100n होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ओके, फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है कि भाई अमाउंट जो दिया हूं मैंने वो है 4,320 जो मेरे को इंटरेस्ट मिला। तो अमाउंट है मेरा 4,320। ओके, और मेरा जो प्रिंसिपल है वो है 3,000। ओके, तो 1 प्लस रेट तो मालूम नहीं, रेट ही फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना, क्या, कुछ भी नहीं मालूम है, वो सब हमें क्या मालूम करना है। ओके, तो और टाइम भी हमें नहीं मालूम, तो वहां पे लिखेंगे एंड। क्लियर, समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, 300 को नीचे लेके आएंगे डिवाइड, क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं है इसको, इससे बचने के लिए। तो 4,320 अपॉन 3,000 या विच इज इक्वल्स टू 1+R/100 का स्क्वायर। क्लियर। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे ना, इसको डिवाइड करेंगे तो आप कैलसी में डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 144 आपको मिलेगा। 144 विच इज इक्वल्स टू 1+R अपॉन, सॉरी स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, n आएगा, अपॉन 100 का n। क्लियर। अभी यहाँ पे ना ये सबको इधर रोक दो, ये वाले पार्ट को इधर रोक दो। क्यों, तुमको बताता हूँ। हमें रेशो और एरिया ढूंढना है ना रेशो पता है ना नंबर ऑफ फेयर पता है, वही ढूंढना है ना। तो वो इसका आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ऑफकोर्स वैल्यू नहीं दी है, तो इधर ही ये सबको, ये वाले पार्ट को स्टॉप कर दो। अब सेकंड वाला पार्ट क्या बोला है हमें, अगर उतने पैसे को जितने टाइम में इसको रखे ना, उसके हाफ टाइम में रखे तो कितना मिलेगा, बराबर। तो वापिस से अमाउंट का फॉर्मूला लिखो कि अमाउंट का फॉर्मूला हमें बताया P1+R। एग्जाम में इतना बड़ा स्टेप नहीं करना क्योंकि आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस करके आपका ग्रिप जब स्ट्रांग हो जाएगी तो आप 2-3 स्टेप यहाँ से गुल कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके, तो अमाउंट से हमें पता नहीं कि कितना मिलेगा। तो प्रिंसिपल अगर मैं वही रखूँ 3,000, ओके, 1+R रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट जितने साल के लिए इसको रखा था उसके आधे साल के लिए रखूंगा इसको, तो क्या हो जाएगा n/2, हाफ टाइम। क्लियर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ, ये वाले पार्ट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, अमाउंट इक्वल्स टू 3,000 1+R अपॉन 100n, ये होता है 1/2। इसका मतलब सेम, खाली मैंने सिंप्लीफाई किया, क्यों किया वो आपको बताता हूँ। देखो अभी 1+R अपॉन 100 रेस्ट n का वैल्यू हमें दी है 1.44। क्लियर, तो वो लिख देंगे 300 1.44 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया 1.44, और उसका आधा, क्या है, उसका आधा। तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे ना, तो यह होता है 3,000 इंटू 1.2। तो 1.2 और 3,000 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा 3,600। ओके, क्लियर, समझ में आ गया, ये आंसर आ गया 3,600। जितने साल के लिए 3,000 रखा, मेरे को 4,320 कंपाउंड इंटरेस्ट मिला रिटर्न। अगर वही अमाउंट जितने टाइम के लिए इसको रखे थे तो 4,320, अगर मैं उसी को उसके आधे टाइम के लिए रखूं तो कितना मिलेगा, तो मेरे को मिलेगा 3,600। ठीक है, समझ में आ गया। इतना डिफिकल्ट नहीं है। जितने भी हमने जो फर्स्ट लेक्चर में जो फॉर्मूले पढ़े थे ना, फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स में, बस उसी को यूज करना है, उसी को याद रखना है। सिर्फ 6 या 7 ही फॉर्मूले थे, से ऐसा है, वो भी एकदम सिंपल थे। 6-7 तो बोलने के लिए, 3-4 याद है तो आप आगे के 2-3 तो खुद बना लोगे, आपको मैं एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ डिफिकल्ट नहीं, कुछ इतना हार्ड नहीं है। नहीं समझ में आता, थोड़ा सा पॉज करो, वीडियो को रिवाइंड करो और फिर देखो। एक टाइम पे कोई चीज नहीं समझती तो आपको वापस देखना पड़ेगा, इसमें कुछ बुरी बात नहीं। ओके, क्लियर। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, राकेश इन्वेस्टेड ₹50,000 फॉर 3 years, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड
3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे 50,000 अगर है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, 10%, 12%, 3 सालों का, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, एक साल का 8, दूसरे साल का 10, तीसरे का 12। ओके, तो पूछा है फाइंड द इंटरेस्ट अर्न बाय राकेश। ओके, राकेश ने कितना इंटरेस्ट अर्न किया 3 साल में। पी दिया है 50,000, क्लियर। देन टाइम दिया है 3 साल, 3 साल दिया है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, क्लियर। अभी पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, दूसरे साल का 10% है, और तीसरे साल का जो है वो 12% है, क्लियर। तो ये समझ में आ गया, कुछ डाउट नहीं अभी तक। तो हर बार हम क्या करते थे, फर्स्ट ईयर का रहता था 8% निकालो, 50 का 8%, 50,000 का 8% कितना होता है 4,000। इसमें वो ट्रिक नहीं यूज करते, नहीं कर सकते कि देखो अभी 4,000 आप यहाँ पे डाल दोगे फिर उसका 10% निकालो, रॉन्ग हो जाएगा। ये हर बार जितने भी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देते थे सबका रेट सेम होता था। अभी यहाँ पे क्या सबका रेट अलग है, जब सबका रेट अलग है ना, तो आप ये टेक्निक जो पीछे हम यूज करते ना सीआई के लिए, वो नहीं यूज कर सकते। तो वो कभी यूज कर सकते जब भी अगर रेट सबका सेम होगा। तो अगर सबका यहाँ पे रहता ना 8 8 8, तो ये 400 में 4,000 यहाँ पे लिखता, फिर उसका 8 निकालता, फिर वो नंबर इधर लिखता, फिर उसका 8 निकालता। बट यहाँ पे थोड़ा अलग केस है, यहाँ पे क्या सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अलग अलग है। जब अलग अलग है तो सिंपल ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है कि ये 4,000 और 50,000 को ऐड कर दो, तो 50,000 प्लस 4,000 वो अगर ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा 54,000। अब 54 का निकालने का है 10%, ये मिलेगा फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का क्या आ जाएगा 5400, क्लियर। अब 5400 को 50,000 में ऐड कर दो। ओके, 5400 को क्या करो 5400 को अब ये वाले इसमें ऐड करो, किसमें 5400, क्लियर। ये वाले को इसमें ऐड करें तो ये अपने को टोटल प्रिंसिपल मिला, फिर उसका 10% निकाले, फिर ये जो वैल्यू है उसको इसमें ऐड करने का। 5400 को ऐड करो किसमें 54,000, क्लियर। 54,000 तो उसको ऐड करेंगे तो ये क्या मिलेगा 59,400, क्लियर। समझ में आ गया कि वो हर बार ना रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता था तो हम ऐसा कर लेते थे अपना जो टेक्निक में बताया था। बट यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। तो पहला 50,000 का 8% निकाला, फिर उसको 50,000 में ऐड किया तो 54,000 हुआ, फिर उसका मैंने 10% निकाला, फिर जो एक्चुअल प्रिंसिपल हुआ था ना उसके बाद वो और ये ऐड किया, फिर 59। अगर उसके आगे अगर आता ना, समझो उसके आगे, समझो ये 12% निकल गया, समझो ये क्या हो गया, सॉरी 594 हो गया। इसका भी क्या निकालना है 12% निकालने का, इसका 12% निकालने का, इसका 12% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7128, क्लियर। ये हो गया 7। अगर रहता ना फोर्थ ईयर, अगर रहता ना एक फोर्थ ईयर, तो 7128 ऐड करते 59422 के साथ, 59400 के साथ ऐड करके उसका जो भी रहेगा फोर्थ ईयर वो निकाल देते। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या पूछा है, तीनों साल के इंटरेस्ट को ऐड करो, बताओ कितना है। सिंपल, तीनों साल का निकाल दिए। अब क्या नॉर्मली ऐड ही करना है, ऐड कर देंगे, इक्वल्स टू कितना होता है 16,528, क्लियर। समझ में आ गया। ये वाले सबको स्टार मार्क कर लो क्योंकि थोड़ा हटके, क्योंकि हर बार कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता था, बट ये वाले केस में कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग है। तो कैसा मैंने अलग अलग है तो कैसा सॉल्व करना है, कैसा बताने का, सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हो। अगर टेंशन मत लो, अगर ऐसा और सम अभी हम एक दो करेंगे जिससे समझ में आ जाएगा कि क्या है कैसा है क्या नहीं करने का, क्लियर। तो एक दो सम ऐसे भी देखेंगे और टेंशन मत लो, उसमें समझ में आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट सम देखते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, व्हाट इज अ सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एन प्रिंसिपल ऑफ ₹450 फॉर 2 years. Okay, if the interest received on ₹1 after 4 years at some rate, the simple interest is ₹040. नहीं समझा क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन, ये सिंपल इंटरेस्ट है, उसको रिसीव हुआ प्रिंसिपल पे 450, प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 450, उसने सिंपल इंटरेस्ट पे क्या पैसा दिया 2 साल के लिए। इफ द इंटरेस्ट, अगर वो उसका इंटरेस्ट ₹1 है 4 साल का, ₹1 है 4 साल का इंटरेस्ट रेट, और उस पर जो मिलता है 4 साल पे उसको 0.4, मतलब देखो प्रिंसिपल उसका 450 है और टाइम उसका 2 साल है। 2 साल के लिए वो लगा रहा है सिंपल इंटरेस्ट, ₹1 पे ना उसको ₹1 पे 4 साल के बाद 0.040 इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है ₹1 पे 4 साल के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलता है 0.4, क्लियर।
अब इसके आगे क्या पूछा, कितना सिंपल इंटरेस्ट रिसीव किया, वो पूछा, तो यहाँ पे रेट ही नहीं दिया है, तो रेट कैसा निकाला, हर बार रेट तो देता था, अब यहाँ पे रेट ही नहीं दिया। तो देखो कभी कभी क्वेश्चंस में ना अजम्पशन लेना पड़ता है। अगर 1 रुपये 4 साल के लिए लग रहा है तो 0.4, तो अगर वो 1 रुपया 1 साल के लिए लगा है तो उसको 0.1 मिलेगा ना। अगर दिमाग लगाएंगे 4 साल में उसको 0.4 मिल रहा है तो 1 साल में उसको 0.1 मिल रहा है, तभी तो 4 साल में 0.4 तक पहुंच रहा हो। क्लियर, समझ में आ गया। 1 साल में ये वाला तो मैंने अजम्पशन पे लिया कि अगर हाँ 1 रुपया 1 साल लगाएगा तो 0.1, क्वेश्चन में तो ये दिया 1 रुपया 4 साल के लगाएगा तो 0.4 रिटर्न मिलता है, बट 1 रुपया 1 साल के लगाएगा तो 0.1 मिलता है। क्लियर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, परसेंटेज भी कुछ होगा ना, परसेंटेज क्या होगा वो समझना पड़ेगा। परसेंटेज क्या होगा, तो परसेंटेज यहाँ पे समझ में आना ना, 1 रुपया 1 साल के बाद 1 रुपये पे 1 साल के बाद उसको 0.1 मिल रहा है, मतलब 10% मिल रहा है ना। 10% 0.1% होता है 1 रुपये पे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें रेट तो समझ में आ गया कि भाई रेट 10% है, रेट 10% है, क्योंकि 1 साल में 1 रुपये पे उसको 0.1 मिल रहा है, तो 0.1 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 0.1 क्या होता है, 10% होता है ना टोटल, तो 0.1 का सीधा 1 रुपीज होता है, तो 0.1 मिल रहा है उसको, 0.1 मिल रहा है मतलब 1 मतलब 1 0, इसका मतलब वो होता है, याद रखना आगे भी 0 रहता है। तो क्या 0.1 मिल रहा है मतलब उसको 10% मिल रहा है एक्स्ट्रा 1 रुपये पे, तो क्या रेट क्या हो गया 10%। पूछा गया इंटरेस्ट पूछा है ना, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर, तो ये हो जाएगा 450, प्रिंसिपल दिया, यहाँ पे रेट मिल गया 10%, टाइम है 2 साल का है 100, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 गया, ये 0 गया, 45 इंटू 2 90। तो इंटरेस्ट उसने कितना कमाया 2 साल में, 90 रुपये कमाया इंटरेस्ट। क्लियर, समझ में आ गया, कुछ डिफिकल्टी नहीं। ओके क्लियर। अभी नेक्स्ट सम देखते, नेक्स्ट सम कोई थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला लेता हूँ, अलग अलग वाला, जिससे थोड़े समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पर्सन बोरो ₹118,000 एट 15% इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए, ही रिपेड ₹1070 एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। 1 साल के बाद उसने इतना पैसा रिटर्न किया, लिया इतना पैसा था 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, 1 साल के बाद उसने 10700 रिटर्न किया। व्हाट इज द अमाउंट ही शुड पे एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू कंप्लीट डिस्चार्ज लोन। पूरे लोन से छुटकारा पाने के लिए उसको दूसरे साल के में कितना पैसा देना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया ये क्वेश्चन पूरा। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है 15% का, प्रिंसिपल उसका अमाउंट जो उसने लिया था 18,000 18,000 2 साल के लिए लिया था, बट उसने ना 1 साल के बाद 10700 जो है वो रीपे उसने किया। तो सेकेंड ईयर में कितना पैसा देना पड़ेगा जिससे उसको पूरा लोन से जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब लोन उसका हट जाएगा। तो 2 साल का है, ये 2 साल का है, तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर पे उसको लोन पूरा खत्म करने का, मतलब 2 साल की पिक्चर बन रही है पूरी। क्लियर, तो फर्स्ट ईयर में उसका प्रिंसिपल है 1800, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 15% का। ओके, तो ये तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है 18,000। तो अब फर्स्ट ईयर में क्या बोला है, इसका 15% निकालो। इसका अगर 15% निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें 2700। क्लियर, 2700 ये मिली अपने को फर्स्ट ईयर के उसमें। ओके, बट फर्स्ट ईयर के उसमें ये मिली, बट सेकंड ईयर में निकालते तो कैसा, इसको ये दोनों को ऐड करके सेकंड ईयर का निकालते। तो अगर ये दो को अगर ऐड करेंगे, समझो, अगर ये दो को ऐड करेंगे, ये दो को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, ये दोनों को ऐड करेंगे ना, अगर 18,000 प्लस 2700 तो मिलेगा 20700। बट ये अपना सेकंड का प्रिंसिपल अमाउंट नहीं रहेगा। क्यों मालूम, क्योंकि उसने बोला है ना यहाँ पे, उसने 1 साल के बाद ना कुछ तो रिपे किया। क्या किया, 10700। अगर ये नहीं रहता ना कि उसने रिपे नहीं किया, तो ये 2070 यहाँ पे आता। समझ रहे बात, क्योंकि देखे कि 18% का 18,000 का 15% ये होता है, तो ये 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका। बट ये तो दिया, उसके बाद उसने क्या किया, 1 साल के बाद है ना उसने इतना रिपे किया जिससे लिया था। तो इसका टोटल करेंगे तो क्या होता है 2070, मतलब 20,700 होता है। बट ये 20,700 डायरेक्ट अपन सेकेंड में नहीं डाल सकते ना, क्योंकि उसने 20,700 में 10,000 उसने ऑलरेडी पे किया है यहाँ पे। समझ, 10,000 उसने ऑलरेडी पे किया है। ओके, तो 10,700 उसने ऑलरेडी पे किया है, तो यहाँ पे सेकंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, ये अपना प्रिंसिपल अमाउंट है फर्स्ट ईयर का। तो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा 10,000, क्योंकि 10,700 उसने ऑलरेडी पे किया है, इधर दिखा रहा है ना, उसने ऑलरेडी पे किया है।
अब निकालो इसका 15%। क्या करो, अब निकालो इसका 15। तो अगर इसका 15% निकालेंगे तो क्या आएगा, 1500 आएगा। ऐड कर देंगे तो कितना, 11500। इसको इतना अमाउंट और देना पड़ेगा, किसके लिए, पूरा लोन को डिस्चार्ज होने के लिए। कितना आंसर, 11500। इसको इतना अमाउंट जो है वो रिपे करना, सॉरी देना पड़ेगा वापस से 11500। तब जाके उसका जो पूरा सेकेंड ईयर के एंड में इसको इतना देना पड़ेगा, तब जाके उसका फुल हो जाए। कि फर्स्ट ईयर का जब एंड था, फर्स्ट ईयर का एंड का जब टोटल कर रहे थे तो 2070 था। उसमें से 10%, 10,700 दिया तो इतना बचा। फिर सेकेंड ईयर के एंड में 11500 ये बचा। अगर ये अमाउंट दे देगा सेकेंड ईयर के एंड में तो उसका लोन डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, कुछ डाउट नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला चीज, समझे। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट के जो डिफिकल्ट सब ले रहा ना, उसको नोट डाउन करके उसको स्टार मार्क करके रखो कि वही सब आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना है, क्योंकि ऐसे सब एग्जाम में पूछे जाते हैं थोड़े से हटके, थोड़े से कॉम्प्लेक्स, थोड़े से ऊपर नीचे करके। ऐसा बोलेगा कि फर्स्ट ईयर के बाद उसने इतना अमाउंट दे दिया है, तो फिर आप क्या करोगे, नहीं तो गलती से अगर ये 2700 यहाँ पे लिख दिया ना, पूरा सम रॉन्ग। ये दिए ना इन्फॉर्मेशन, इसको यूज करना पड़ेगा ना। तो एट द एंड फर्स्ट ईयर के एंड में 20,700 था, उसमें से 10,000 उसने दे दिया, 10,700 दे दिया, तो कितना बचे, 10,000 बचे। उसका निकालो 15%, ऐड कर दो, इतना अमाउंट बचता सेकंड ईयर के। अगर इतना देता है तो उसका सेकंड ईयर के एंड में लोन डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ये चीज। नेक्स्ट एक और सम देख ले, लास्ट सम लेक्चर का। ओके, सेकंड सम देखते। सेकंड सम क्या हो रहा, अ पर्सन बोरो अ सम ऑफ ₹98,000 at 5% rate of compound interest. At the end of first year, he repaid some amount, and he repaid the balance amount of ₹63,000 at the end of the second year. What amount did he repaid at the end of first year? कुछ अमाउंट 98,000 उसने अमाउंट लिया 5 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट पे। फर्स्ट ईयर के बाद ना उसने कुछ अमाउंट रिपे किया, कितना किया वो नहीं पता, बट सेकेंड ईयर के एंड में ना इसने 63,000 जो है ना, 63,000 वो क्या इसने एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर दिया। तो पूछा कि फर्स्ट ईयर में इसने कितना रिपे किया, वो पूछा है। क्लियर, समझ में आ गया। तो प्रिंसिपल अमाउंट इसका क्या है, 98,000 है। क्लियर, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका है 5%। समझ में आया। फर्स्ट ईयर में ना, फर्स्ट ईयर में ना इसने कुछ तो अमाउंट पे किया, नहीं वो नहीं पता क्या, तो उसको एक्स अज्यूम कर लेंगे। सेकेंड ईयर में इसने अमाउंट पे किया वो है 63,000। क्लियर, तो अब 2 साल का सिनेरियो बन रहा है, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वैसा करके बनाएंगे। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर एंड देन ये होगा सेकेंड ईयर। क्लियर, फर्स्ट ईयर में इसका प्रिंसिपल है 98,000। क्लियर, अब उसका 5% निकालना है। किसका, उसका 5% निकालना है। इसका 5% अगर निकालेंगे तो इसका अगर 5% निकाले तो ये क्या बनता है, ये होता है 4900। क्लियर, तो 9800 प्लस 4900 ऐड करेंगे तो कहता है 102900। ये फर्स्ट ईयर के बाद, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के बाद का है ये चीज। क्लियर, फर्स्ट ईयर के बाद का इंटरेस्ट अगर जो डालेंगे प्रिंसिपल पे, अगर 5% का इंटरेस्ट लगाऊंगा तो मेरे को फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा कि फर्स्ट ईयर में इसको इतना इंटरेस्ट पड़ गया। ओके, इतना जो है वो इंटरेस्ट उसको पड़ गया। ओके, क्लियर। तो अब जब सेकेंड ईयर की बात आई ना, सेकेंड ईयर में ना इसने ना इसमें से कुछ तो अमाउंट दिया है। ये जो अमाउंट बना है ना उसमें से कुछ तो उसने दिया, उसको एक्स है। हाँ, एक्स है, वो मालूम है कि भाई इसने कुछ तो दिया है, वो क्या है, एक्स है। फर्स्ट ईयर के एंड में तो जो 102900 में ना माइनस एक्स, क्योंकि कुछ तो दिया है, कितना दिया उन्हें, उसका माइनस एक्स लिख दिए। फिर उसका क्या करेंगे, 5% निकालेंगे। इसका 5% निकालेंगे, जो दिया है उसका 5%, फिर प्लस करेंगे जो हमारा एग्जैक्ट अमाउंट था, वो ये जो अमाउंट है वो ऐड करेंगे ना। समझ में आया ये पार्ट। 191210 मतलब 1,02,900 का 5%, फिर 1,02,900 ऐड करेंगे। 1,02,900 का 5%, इधर तक 5% होता है, उसका 5% निकालेंगे, फिर उसको भी ऐड करेंगे ना। उसका 5% निकाल के उसको भी ऐड, जैसा इधर 98,000 समझो कि 98,000 है, 98,000 का 5% निकाले मतलब ये इतना पार्ट हुआ, फिर 98,000 को ऐड करे तो ये इतना पार्ट आया। समझ में आया, क्लियर हुआ ये। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा -x इंटू 5 इंटू 100, 5 इंटू 100। नहीं तो काम करते हैं ना, दोनों में देखो इतना कॉमन है तो इसको
दोनों में से इसको बाहर ले लेते हैं, तो 1029 1 लाख यहाँ पे कॉमन है तो इसको बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे से ये आएगा, फिर प्लस क्या इधर 1, ये 1 बचेगा, इधर ये 1 होगा, कॉमन ले लिया मैंने डायरेक्ट, ज़्यादा लंबा जाने का टेक्निक, शॉर्टकट जितना सिंप्लीफाई करो। क्लियर। तो अभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, ये वाले चीज़ को। ये हो जाएगा 102900 माइनस एक्स इंटू, अगर करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 105/100, 105/100 हो जाएगा। क्लियर। तो इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 21 5 21 सा, और ये हो जाएगा 520 सा। क्लियर। ओके, विच इज इक्वल्स टू सेकेंड ईयर में इसने क्या दिया, सेकेंड ईयर में भी इसने दिया है ना 63,000, वो कैसा बोल सकते हैं अब। तो सेकेंड ईयर में क्या, ये पूरा सीन होने के बाद इसने सेकेंड ईयर के बाद भी 63,000 जो है वो दिया है। क्लियर। 63,000 इसने सेकेंड ईयर के बाद भी दिया है। क्लियर, समझ में आया ये वाला चीज। तो ये 21 1 सा, देन 21 3 सा, तो 300 ऊपर आ जाएंगे, 300। क्लियर, समझ में आया ये चीज। सेकेंड ईयर में भी उसने, सेकेंड ईयर के बाद सेकेंड ईयर में भी तो उसने कुछ दिया है ना अमाउंट, तो वो भी एड इज इक्वल्स टू वो अमाउंट डाल देंगे। क्लियर, समझ में आ गया। फिर अब क्या करेंगे, ये जो है उसको एज इट इज लिख दो, उसके बाजू में क्या करो, देखो अब ये अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल्स टू के साइड में ये रख देंगे, मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा 102900 माइनस एक्स इक्वल्स टू 6, मल्टीप्लाई कर दिया लोग दोनों को मैंने। क्लियर। अब यहाँ पे अपने को पूछा, एक्स से पूछा ना कि एक्स कितना है, फर्स्ट ईयर में कितना उसने पे किया है वो बताओ। ठीक है, बता देंगे, हो गया आंसर, तो यहाँ पे आ ही गया। क्या है 1029 माइनस 6, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 429 42,000। तो एक्स की वैल्यू 42,000 उसने फर्स्ट ईयर में रीपे किया था, उसके बाद सेकेंड ईयर में से 63,000 रीपे किया। क्लियर, समझ में आ गया। 63,000 यहाँ पे ऐड किया क्योंकि दिया है ना 63,000 उसने, तो वो भी डालना पड़ेगा ना, तो मालूम पड़ेगा फर्स्ट ईयर में उसने 42,900 दिया था। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। तो जितने भी क्वेश्चन है मैंने डिस्कशन में प्रोवाइड कर दिया हो, तो उसका टेंशन मत लो। तो नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं और थोड़ी डिफिकल्ट सम लेंगे।